हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, इंटरवल्स के बारे में, पावर सेट के बारे में और यूनिवर्सल सेट के बारे में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 CBSE मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 सेट थ्योरी का। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट्स की, ये क्या होते हैं और इसको कैसे हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सेट A है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, तो आप इसमें से ऐसे कुछ छोटे छोटे सेट निकाल सकते हैं जो इसी के पार्ट होंगे। इसी को हम लोग सबसेट कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी का एक पार्ट 1, 2 ले लिया जाए तो ये इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो इस 1, 2 को हम इसका सबसेट कहते हैं। अब एग्जैक्टली कितने बनेंगे और ये कैसे कैसे बनते हैं, इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि सबसेट वो छोटा सेट हो सकता है जो इसी के एलिमेंट से बना गया हो। ओके, अब एग्जैक्टली देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं और ये कितने हो सकते हैं। तो एक बार फिर लिख लेते हैं। ए हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3 जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। 1, 2, 3 इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने बनते हैं। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का 2 रेज़ टू द पावर n। कितने सबसेट बनते हैं? 2 रेज़ टू द पावर n। यहां जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगा। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तो इसमें टोटल सबसेट बनेंगे 8। मतलब जिस सेट में 3 एलिमेंट हैं उसके सबसेट्स 8 होंगे। क्यों 8 होंगे? क्योंकि फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n का। ओके, अब वो 8 कैसे बनाने हैं? सबसे पहले आपको बनाने हैं 1, 1 एलिमेंट वाले, फिर 2, 2 एलिमेंट वाले, फिर 3 एलिमेंट वाला और एक बिना एलिमेंट वाला। या आप चाहें तो उल्टा भी चल सकते हैं, पहले बिना एलिमेंट, फिर 1 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट और फिर 3 एलिमेंट। तो जो बिना एलिमेंट वाला होता है जिसे नल सेट कहते हैं, एक तो वो बन गया। अब ये इसका सबसेट क्यों है? क्योंकि सबसेट की स्टोरी ये है कि इस सेट में इससे कम एलिमेंट होने चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 भी इसके बराबर भी हो सकते हैं। तो अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है और इसमें 3 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इससे कम है, तो नल सेट सभी सेट्स का सबसेट जरूर होता है। तो ये नल सेट बन गया। इसको 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, क्योंकि हमें 8 बनाने हैं, तो अब 1 एलिमेंट वाला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सिंगल 1, 2, 3। अब 2 एलिमेंट वाले 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 3। ये आपके 2 एलिमेंट वाले बन गए। अब 3 एलिमेंट वाला एक ही बनेगा 1, 2, 3। अब अगर हम चेक करते हैं कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने कितना बताया था कितने बनेंगे? 8। और ये एग्जैक्टली कितने बन रहे हैं? 8। इन सब में एक खास बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इससे कम है या बराबर है और ये सभी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकते जो इसमें ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं P ले लेता हूं या इसका नाम मैं B ले लेता हूं। अब B के सभी एलिमेंट इसमें हैं, तो हम लिखते हैं B इज सबसेट ऑफ A। B किसका सबसेट है? A का। और सेट थ्योरी में कैसे लिखते हैं? B इज अ सबसेट ऑफ A। तो ये जो शेप मैंने बनाई है ये सबसेट को शो करती है। B इज अ सबसेट ऑफ A। अब अगर इसका नाम मैं ले लूं M, तो M इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। तो A के कितने सबसेट हैं? 8। क्यों? क्योंकि इसके जो फॉर्मूला है दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n शोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो आइए एक और सेट के बनाते हैं सबसेट और देखते हैं कि वो कितने बनते हैं। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है 2 रेज़ टू द पावर n का। n किसको शो करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो एक छोटा सेट लेते हैं। मान लिया इस बार सेट का नाम है B। इसमें ले लिया मैंने अल्फा और बीटा। अब 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, फॉर्मूला इज 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर 2। तो कितने सबसेट बनेंगे? 4। कौन कौन से? पहले सिंगल एलिमेंट वाले अल्फा और बीटा, फिर डबल एलिमेंट वाला अल्फा बीटा दोनों, और एक 5। आप इसको
फाइव को खाली ब्लैंक एम्प्टी सेट भी छोड़ सकते हैं ऐसे, और या फिर आप इसकी जगह फाइव भी बना सकते हैं। फाइव किसको शो करता है? फाइव किसको शो करता है? नल सेट को। तो आप इसको आगे पीछे रीअरेंज कर सकते हैं, बनाने चाह रही हैं अल्फा बीटा और नल सेट, तो ये इसकी लिस्ट होगी। वो आपसे कहेगा कि इसकी लिस्ट बनाइए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाता है कि जब भी इसके सबसेट बनेंगे तो फॉर्मूला होगा 2 रेज़ टू द पावर n, और लिस्ट बनाने के लिए 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और मैक्सिमम उतने एलिमेंट वाला बनेगा जितने इसमें हैं। एक बार फिर, अगर इसका नाम S हो तो S इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, ये भी इसका सबसेट है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो भी ये एक दूसरे के सबसेट होंगे। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सबसेट में हम लोगों को ध्यान रखना है नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू द पावर n, और लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों को आएगी तो हम लोगों को वो सारे कर देने हैं। आप चाहें तो 4 एलिमेंट के ही बना सकते हैं, तो 2 की पावर 4 16। आइए एक 16 वाला बना के देखते हैं। तो मान लिया मेरे पास एक सेट है A और इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। तो अब बनेंगे कितने सबसेट? 2 रेज़ टू द पावर 4 16। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी ले लिया, उसके बाद 1 एलिमेंट वाले 1 3 5 7। ओके, अब दो एलिमेंट वाला 1 3 1 5 1 7 1 3 1 5 1 7। अब 3 से लेते हैं, 3 5 3 7, 3 वाले हो गए। अब 5 7। अब 0 एलिमेंट वाला हो गया, 1 एलिमेंट वाले हो गए, 2 एलिमेंट वाले। अब 3 वाले लेते हैं, तो 1 3 5, फिर 1 3 7, एक 3 5 7, 1 3 5 1 3 7 3 5 7, एक 1 5 7 और एक 4 एलिमेंट वाला 1 3 5 7। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और एग्जैक्टली कितने आने चाहिए थे? 16। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी कितने भी एलिमेंट हो उसकी लिस्ट बना सकते हैं। ज्यादातर जो एग्जाम में 2 3 और 4 से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर 5 एलिमेंट हुए तो आपको बनाने पड़ेंगे 32, जो प्रैक्टिकली एग्जाम में लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से यहां पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट के लिए, और उससे ज्यादा नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। 0 एलिमेंट के लिए भी बना सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे पावर सेट में। तो सबसेट्स हो गया, आइए बात करते हैं पावर सेट की। मान लिया A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4। कौन कौन से? 3 4 3 4 और 5। अब ये लिस्ट बना दिया आपने, इसका कोई बॉक्स नहीं बनाया, इसकी कोई फैमिली नहीं बनाई। अगर आप क्या करें कि इसको फिर एक सेट में कन्वर्ट कर दें और ये सभी इस सेट के एलिमेंट हो जाएं, तो बनने वाले सेट को हम लोग कहते हैं PA। अब ये PA क्या है? दिस इज पावर सेट ऑफ A। तो किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट इसी सेट के सबसेट्स हो। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये 3, 4 है, वो इसका तो एलिमेंट है लेकिन वो इसका सबसेट है। ऐसे ही अगर ये 4 है, ठीक है, तो 4 विल बी द एलिमेंट का सिंबल ये वाला। 4 इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A, बट 4 इज द सबसेट ऑफ A। तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट कि ये जो सेट है, अब ये एलिमेंट भी है और ये सेट भी है। तो अगर मैं कहूं ये एलिमेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट है, और अगर ये सबसेट है तो ये इसके रिस्पेक्ट में सबसेट है। तो एक करली ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी ये सेट है वो एलिमेंट भी होगा समटाइम्स, कभी कभी वो सबसेट भी होगा। डिपेंड करता है कि आप इसके लिए बात कर रहे हैं या इसके लिए बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे सेट को जिसमें सभी सबसेट आ जाएं किसी पर्टिकुलर सेट के, उस सेट का पावर सेट कहा जाता है। एक और बनाते हैं, 3 एलिमेंट वाला भी बना लेते हैं।
3 वाला करने से आपको और क्लियर हो जाएगा कि पावर सेट क्या होता है। तो एज्यूम करते हैं हमारे पास है कोई सेट बी जिसमें एलिमेंट है पी क्यू आर। ओके, तो पी क्यू आर अगर हमारे पास है तो हम लोग इसके पहले बनाते हैं, कितने बनेंगे सबसेट 2⁻³ मतलब कि 8। ओके, अब अगर हम 8 बनाते हैं तो बनेंगे पी क्यू आर पी क्यू पी आर क्यू आर पी क्यू आर और 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसको यहां लिख लेते हैं आगे, ऐसे भी लिख सकते हैं ब्लैंक। अब अगर आपने इसको फिर एक सेट में बंद कर दिया करली ब्रैकेट लगा के और सब में कॉमा भी लगाना है, तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज पावर सेट ऑफ बी। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा हो गया सबसेट्स और पावर सेट। आइए बात करते हैं इंटरवल्स की। अब इंटरवल में क्या है ये देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इंटरवल है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, x ग्रेटर देन 3 लेस देन 6। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको इंटरवल में, तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 3,6। अब दो टाइप के ब्रैकेट होते हैं, सर्कुलर या कर्व्ड और या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर x 3 के बराबर नहीं है तो आपको ओपन इंटरवल मतलब सर्कुलर ब्रैकेट लगाना है दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ यहां इक्वल नहीं आ रहा, मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 6 से छोटी है, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 6। इट मे बी 3.4 3.5 एनीथिंग, बट इट विल बी इन बिटवीन 3 and 6। तो दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो आपको ये दोनों तरफ सर्कुलर ब्रैकेट लगा देना है। अब मान लिया जो नेक्स्ट है वो आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, सेम ले रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन 6। तो दोनों में क्या फर्क हुआ कि यहां पे 3 इंक्लूडेड नहीं था, यहां 3 इंक्लूड हो गया है। तो हमें कैसे लिखना है, x बिलोंग्स टू 3,6। अब यहां इक्वल आ गया तो यहां आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है और ये सर्कुलर ही रहेगा, मतलब अब 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आपका 3 इंक्लूडेड है लेकिन 6 अभी भी एक्सक्लूडेड है, 6 अभी भी इसमें नहीं आएगा, 3 आ सकता है, 3 से बड़ा नंबर आ सकता है। ओके, एक और लेते हैं, नंबर 3, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा, अब दोनों तरफ इक्वल ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 7। तो हमें कैसे लिखना है, x बिलोंग्स टू -1, 7। अब दोनों तरफ इक्वल है तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल। ऐसे ही अब अगर क्या कहते हैं, अगर आपका आगे यहां पर इक्वल आ जाता है और यहां आपका मतलब इक्वल वाला नहीं आता है तो आगे सर्कुलर कर देना और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट कर देना है। ठीक है, तो इन चीजों से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ये इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट यहां की तरह, और अगर नहीं है तो फिर आपको सर्कुलर ब्रैकेट लगाना होगा। अब एक बार उल्टा करते हैं कि ये वाली फॉर्म दे रखी थी, ये बनानी है, ये हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि अगर हमें इंटरवल दे रखे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मतलब ओपन इंटरवल और स्क्वायर मतलब क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड में या स्क्वायर में इंक्लूडेड है, ओपन में या सर्कुलर में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, चलिए, तो अब हमको दे रखा है -5,2 x बिलोंग्स टू, और हमें बनानी है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे बनाते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब सभी रियल नंबर लेने हैं इसके बीच में। अभी दोनों तरफ क्या है, चलिए यहां पर कर देते हैं स्क्वायर। अब एक तरफ इंक्लूडेड है एक तरफ नहीं है, तो आपको क्या करना है, x जहां सर्कुलर है वहां ग्रेटर देन -5 और जहां इंक्लूडेड है वहां लेस देन इक्वल टू 2। तो दिस विल बी द सेट बिल्डर फॉर्म। एक और लेते हैं, x बिलोंग्स टू 1,8 और दोनों तरफ ले लेते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें कैसे लिखना है, x सच दैट
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 8। तो ये हमारी थ्योरी है इंटरवल्स की। ओके, तो सबसेट्स हो गया है, इंटरवल हो गया है, पावर सेट हो गया है, इसको आप ध्यान से समझिए। और अब हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। सबसेट हमने पढ़ लिया, इंटरवल्स पढ़ लिया, पावर सेट पढ़ लिया, और अब हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अगर हमारे पास कोई 2 या 3 सेट हैं, 1 2, B is 3 4 5, C is 1 3 5 7, ये 3 सेट अगर हमारे पास हैं, तो इन सेट को अगर हम एक ऐसा बड़ा सेट बना दें जिसमें ये सभी एलिमेंट हों और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं उसमें, तो उस बड़े सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कहने का मतलब जब वो सेट बन जाएगा तो उसमें सभी एलिमेंट 1 2 भी होगा, 3 4 5 भी होगा, 1 3 5 7 भी होगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये सभी सेट उसके सबसेट बन जाएंगे। तो ऐसे बड़े सेट को हम लोग कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सभी एलिमेंट उसमें होने जरूरी हैं, 1 2 3 4 5 और ये 7। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, 8 9। तो ऐसे बड़े सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बड़ा सेट इन सबको अपना सबसेट बना दे, तो ऐसे बड़े सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 2 इसके अंदर है तो ये इसका सबसेट है, 3 4 5 इसके अंदर है तो B भी इसका सबसेट है, और एज वेल एज C भी इसका सबसेट है। तो आपको ये सजेशन देना होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो जब भी आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे या चेक करेंगे तो नेसेसरी ये है कि ये सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको जनरल प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। हम लोग कुछ स्टेट्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिया इसमें हमने लिया मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इन सब के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये स्टेट तो है ही, और एज वेल इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स और हैं। तो ये सभी स्टेट्स इसकी क्या हैं, सबसेट हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सेट आपको गिवन है उसमें जो भी एलिमेंट है वो आपको जरूर लेने हैं, और उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले लेते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एक और लेते हैं एग्जांपल यूनिवर्सल सेट का। तो सपोज हमारे पास है एक सेट A एंड C, एक सेट है B P Q R। तो यूनिवर्सल सेट में जो जरूरी एलिमेंट है वो होंगे A C P Q R। अब GH आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, या वहां पे गिवन है तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट जरूर कहेंगे, क्योंकि मिनिमम ये वाले एलिमेंट जरूर होने चाहिए। एक्स्ट्रा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि जो A है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और B जो है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। इन जनरल अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो जितने भी सेट डिस्क्राइब्ड होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया है सबसेट्स, इंटरवल्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करके अपनी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.3 कर सकते हैं कंप्लीट। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगले लेक्चर मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ। 1.2 और 1.1 की वीडियो पहले ही दी जा चुकी है, तो आने वाले एग्जाम में ये सेट थ्योरी आपके एग्जाम में काम आ सकता है। इसको करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।